जय माता दी फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट आइस कैंडी मैन और क्रैकिंग इंडिया नोवेल बाय बापसी सिद्धवा। फ्रेंड्स, इस नोवेल में हम बात करेंगे कि इंडिया के पार्टीशन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उस टाइम का ये जो नोवेल की स्टोरी बताता है और उसके बाद में क्या हुआ था पार्टीशन के बाद, तो उसी टाइम पीरियड की ये स्टोरी है इस नोवेल में। तो इसमें क्या होता है कि उस टाइम पे किस तरीके की पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन थी पार्टीशन के टाइम पे, और लोगों ने किस तरीके से वायलेंट हो गए थे, एक दूसरे को मार रहे थे, और इस तरीके की इन्फेंट, चिल्ड्रन, मैन, वुमेन सब ने कितना सफ़र किया था। बहुत सारे लोग डिस्प्लेसमेंट की वजह से मतलब एक जगह से दूसरी जगह गए थे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हिंदू मेजॉरिटी इंडिया बनाया गया था एंड मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान बनाया गया था। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे गए थे और उस टाइम पे कितने रायोट्स हुए थे ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। ये जो नोवेल है इसमें फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से इसमें जो नरेट कर रही है वो लैनी सेठी नाम की एक पारसी चाइल्ड है जो 4 साल की होती है जब ये नोवेल स्टार्ट होता है, और जब नोवेल ख़त्म होता है तो वो 10 साल की हो जाती है। यहाँ पे किस तरीके से वो शिफ्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस हैं, साथ में ही लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं पार्टीशन के टाइम पे। अब इस चीज़ को हमने जो 1947 की जो घटना है उस चीज़ को देखा है, और ये जो बच्ची है लैनी सेठी, ये पारसी जो चाइल्ड है ये लाहौर की है। इसने अपना आंखों देखा हाल इसमें बताया है। साथ ही साथ में हम सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो लैनी सेठी जो है ये एक पासे चाइल्ड है, एक 4 साल की बच्ची है जो लेम है, अपने उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है फिजिकली, तो वो चल फिर नहीं सकती। ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड प्राम में करती है। प्राम में एक जो मतलब चेयर टाइप की होती है जो घूमने फिरने के बच्चों के लिए काम आती है। आया और शांता एक आया है इसकी जिसका नाम शांता है, और बाद में इसकी शादी आइस कैंडी मैन से हो जाती है। तो इसका मतलब मुस्लिम से शादी होने की वजह से इसका नाम मुमताज़ रख देता है वो। तो आया, शांता या मुमताज़ एक ही पर्सन है। ये लैनी की नर्स मेड है। कर्नल बरूचा मतलब डॉक्टर बरूचा हैं, ये लैनी के डॉक्टर हैं। और जो आया जो है वो 18 इयर्स की एक यंग लेडी है, इसलिए सब इसको एडमायर करते हैं। उन्हें एडमायर करने वालों में डॉक्टर बरूचा भी हैं और भी लोग हैं, जैसे आइस कैंडी मैन है और चाइना मैन, पठान, इस तरीके के लोग जो बहुत ज़्यादा उसको लाइक करते हैं, उसकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। गॉड मदर जो है वो लैनी की गॉड मदर है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लेडी है। आइस कैंडी मैन जो है वो आया के एडमिरर हैं, और ये गर्मियों में आइस कैंडी का काम करते हैं, और जब सर्दियां होती हैं तब ये बर्ड मैन बन जाता है, ये बर्ड बेचता है। और कुछ यंग लेडीज़ जो मतलब रिच लेडीज़ हैं वो ख़रीदती हैं मतलब बर्ड्स को, सिर्फ इसको इसलिए पैसे देते हैं कि तुम ये बर्ड्स को आज़ाद कर दो। आदि जो है वो लैनी का ब्रदर है, और लैनी इसको सीसी कहती हैं। हरी जो है वो लैनी के घर का गार्डनर है। इमामदीन लैनी के घर का कुक है। राना, खातीजा और परवीन वो 3 बच्चे हैं जिनसे कि जब इमामदीन के साथ में लैनी जो है इमामदीन के गांव जाती है पीर पिंडो, तो वहाँ पे ये बच्चे इससे मिलते हैं और इनसे लैनी काफ़ी घुल मिल जाती है। राना जो है वो लड़का है और उसकी 2 बहनें हैं, खातीजा और परवीन। चाइना मैन और पठान और 2 एडमिरर्स हैं आया के, वो भी उसको लाइक करते हैं, जो मतलब वहाँ से आते जाते हैं वो देखते रहते हैं उसे, और इस तरीके के मतलब काफ़ी एडमायर करते हैं उसे। मिसिस पैन जो है वो लैनी स्कूल नहीं जा पाती है, वो उसके लेग में प्रॉब्लम होने की वजह से, तो मिसिस पैन के यहाँ पे अपनी स्टडीज़ के लिए जाती है। मिस्टर रोजर एक इंस्पेक्टर जनरल हैं पुलिस के, जो उनका मर्डर कर दिया जाता है नोवेल में। मसूर नाम के आया का एक लवर है, आया भी उसको लाइक करती है, उसके जो सॉन्ग्स हैं उनको भी लाइक करती है। तो बाकी हमें और कैरेक्टर्स जो हैं और अच्छे से समझ में आ जाएंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी से ही हैं। अब हम इस नोवेल की बात करें तो नोवेल जो है जैसा कि मैंने बताया कि पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम का है, और इसमें और उसके बाद की जो घटनाएँ हैं वो बताई गई हैं। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान और इंडिया में जो पार्टीशन हुआ था, और यहाँ पे जो बच्ची है पारसी गर्ल, ये लाहौर में रह रही है। सबसे पहले जब नोवेल स्टार्ट होता है तो एक इकबाल की जो पोएम है कंप्लेन टू गॉड, उसके एक वर्ड से स्टार्ट होती है, और उसके बाद में एक चाइल्ड नरेटर है लैनी, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है जो लेम है, एकदम हेल्पलेस है।
वो बस कहीं नहीं आ जा पाती है। वो उसका सिर्फ मोमेंट इतना होता है कि वो वारिस रोड से जेल रोड के बीच में जाती है, जो लाहौर में जगह है 2, तो उससे ज़्यादा वो नहीं घूमती फिरती है। वो अपनी आया के साथ में रहती है मोस्टली। आर्मी वगैरह और इन सबको वो ऑब्जर्व करती रहती है, क्योंकि वो जब बैठी रहती है अपने प्राम में तो उसके पास कोई काम नहीं होता है, सिर्फ वो ऑब्जर्व करती है लोगों को। और उसने अपना जो ये नोवेल है, ये मतलब नैरेटर वही हैं, क्योंकि उसने बैठे बैठे ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी उस टाइम पीरियड में, 1947 के टाइम पीरियड में। लैनी जो है वो लाहौर में वारिस रोड पे रहती है, और वहाँ पे जो लाहौर की जो बच्चे हैं और उनके बारे में बताया है कि किस तरीके के से ये लैनी जो है वो अपना टाइम स्पेंड करती है। और यहाँ पे क्या होता है कि उसकी आया जो है वो उसको अटेंड करती है, उसका ख्याल रखती है। वहाँ पे एक इंग्लिश मैन आता है, थोड़ी देर में उनको इंटरप्ट करता है, जब जो लैनी है वो आया के साथ में होती है। बाद में उसको ये पता चलता है कि बाद में आया जो है वो उस पर्सन से बात कर रही होती है कि लैनी को अभी भी प्रॉब्लम है। लैनी जो है उसका मतलब ऑपरेशन के बाद में भी उसको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसको प्रॉब्लम है अपने पैर में। तो वो बात कर रही थी डॉक्टर बरूचा से, जो लैनी का डॉक्टर था, एक सर्जन था। अब यहाँ पे हम आया की बात करें तो वो बहुत मतलब 18 इयर्स की यंग गॉर्जियस लेडी थी, तो सब बहुत लोग उसको एडमायर करते थे। उसमें डॉक्टर बरूचा भी थे और भी लोग थे, कोई बैगर हो, चाहे होली मैन हो, कोई बूढ़ा हो, जवान हो, सब उसको अडोर करते थे, सब उसको एडमायर करते थे, उसके फेमिनाइन ग्रेस को सब लाइक करते थे। अब यहाँ पे हम डॉक्टर बरूचा की बात करें तो उसने मतलब वो लिम्फ वगैरह निकालने के लिए उसके लेग से उसने सर्जरी भी की थी, लेकिन वो मतलब वो जो प्लास्टर वगैरह था उसने रिमूव करके देखा कि अभी भी उसके पैर में प्रॉब्लम है उसको चलने में। तो वो सोचते हैं कि ठीक है, इसको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो उसको काफ़ी पेन भी फील होता है। तो यहाँ पे वो कुछ टाइम तक तो वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलती है लैनी का। और जब लैनी के ऑपरेशन की बात उसकी पास से कम्युनिटी में फैलती है लाहौर में, तो बहुत सारे विजिटर्स उसके यहाँ पे आते भी हैं। लेकिन लैनी जो है वो अपनी गॉड मदर को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, सिर्फ वो उसी को ज़्यादा याद करती है और मिस करती है। अब लैनी जो है वो मोस्टली अपना टाइम बेड में या प्राम में निकालती है। तो वो जो विजिटर्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, तो वो काफ़ी कीन ऑब्जर्वर है उसको, क्योंकि कुछ और कहीं और आ जा नहीं पाती है, तो वो सिर्फ बैठे बैठे उनको नोटिस करती रहती है। अब एक बार क्या होता है कि कुछ टाइम बाद में उसको बाहर जाने की परमिशन मिल जाती है, तो वो अपनी आया के साथ में वो एक ज़ू तक जाती है। अब लैनी जो है वो आया के साथ में जाती है, और जैसा कि हम जानते हैं कि आया के बहुत सारे एडमायरर्स हैं, तो उसमें आइस कैंडी मैन भी है। आइस कैंडी मैन जो है वो उसको लाइक करता है, और इसी तरीके से वो उसको देखता रहता है बहुत बार। और यहाँ पे जो लैनी का जो ब्रदर है आदि, वो जिसको वो सीसी कहती है, वो स्कूल जाता है, लेकिन लैनी जो है वो स्कूल नहीं जा पाती है। क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाती है तो वो स्टडीज़ के लिए मिसिस पेन के यहाँ पे जाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखें तो जब विंटर्स आ जाती हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, आइस कैंडी मैन जो है वो बर्ड मैन में कन्वर्ट हो जाता है, बर्ड्स लेकर लाहौर की गलियों में चक्कर काटता है, और कुछ रिच लेडीज़ उसको पैसे देती हैं कि तुम पुअर बर्ड्स को छोड़ दो, उनको फ्री कर दो। आइस कैंडी मैन बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स है, वो सबसे बहुत ज़्यादा बातें करता है, किसी भी टॉपिक पे वो बातें कर लेता है। अब क्या होता है कि पारसी कम्युनिटी एक दिन क्या होता है असेंबल होती है, और मतलब पारसी एक टेंपल के अंदर, और वहाँ पे जो डॉक्टर बरूचा हैं वो स्पीच दे रहे हैं, प्रीस्ट वगैरह हैं वो वर्शिपिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें वो बात कर रहे हैं स्वराज की, और इस तरीके की कि किस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहे हैं और किस तरीके की चीज़ें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो वो कुछ रास्ता तो नहीं निकालते हैं, लेकिन वो देखते हैं लेट्स ऑब्जर्व एंड सी क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आया जो है वो हेल्प करती है लैनी की बहुत ज़्यादा, और लैनी की मदर भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपनी बेटी से, वो भी उसकी काफ़ी हेल्प करती है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताया गया है लैनी के घर की। बाप से सिद्धवा ने ये भी बताया है कि उनके घर के यहाँ पे
एक पोर्शन ऐसा था जिसको उन्होंने रेंट पे दे रखा था, जिसमें शंकर और उसकी वाइफ न्यूली मैरिड कपल रहने के लिए आए थे, शंकर और उसकी वाइफ गीता, जो उन दोनों को भी काफ़ी ऑब्जर्व करती थी लैनी जो थी, क्योंकि वो मतलब किस तरीके से शंकर जब घर पे आता था शाम को तो गीता उसको किस तरीके से वेलकम करती थी और उनको बहुत क्यूरियोसिटी से देखती थी। गीता जो थी बहुत अच्छी कुक थी, स्टोरी टेलर थी, बहुत बच्चे उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम जो लैनी के यहाँ पे गार्डनर होता है हरी, कुक जो होता है इमामदीन। अब इमामदीन की हम बात करें तो इमामदीन एक 65 ईयर ओल्ड एक पर्सन होता है जो मतलब बहुत ही ऐसे हट्टा कट्टा सा रोबुस्ट इंसान होता है। इमामदीन जो है वो अपने खाली टाइम में बच्चों के साथ में खेलना पसंद करता है और एक बार वो लैनी को लेकर अपने गाँव में भी जाता है बाईसाइकिल पे। लैनी जो है वो रास्ते में सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है गाँव में, उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर वो बच्चों से भी मिलती है, राना, उसकी 2 बहनें खातिजा और परवीन, वो उनके साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। पीर पिंडो में सब तरह के लोग रहते थे, सब रिलीजन के, हिंदू, सिख, मुस्लिम, और सब बहुत आराम से रहते थे। विलेजर्स जो थे एक बार बहुत बड़े शीशम ट्री के नीचे इकट्ठा हुए थे इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए कि अब जो सिचुएशन है सिटीज़ में किस तरीके की है। जैसा कि हम जानते हैं कि रिलीजियस रायट्स जो हैं वो मोस्टली बिहार और बंगाल में पहले स्टार्ट हुए थे, तो वहाँ पे कैसी कंडीशन चल रही है इस सब पे वो जो विलेजर्स थे वो डिस्कस कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील कर रहे थे इस न्यूज़ पे कि हिंदू मुस्लिम राइट्स किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, कुछ कैसे लोग इन सब से परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे विलेजर्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन सब के लिए ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने ये सब कुछ किया है, फूट डाली है लोगों में और अब पार्टीशन और इन सब के नाम पे ये सब कुछ क्या हो रहा है। पीर पिंडो का जो चौधरी था वो भी ये कहता है कि हम कुछ ना कुछ देख लेंगे, हम विलेज में सबको सेफ्टी प्रोवाइड कराएंगे, रायोट्स अगर आ भी जाते हैं तो, और हम रिलीजन के नाम पे नहीं लड़ेंगे। अब कुछ टाइम बाद में लैनी और इमामदीन वापस लाहौर आ जाते हैं। आया जो है वो उसके और भी एडमिरर्स होते हैं जैसे चाइना मैन, पठान। अब यहाँ पे सब उसके फेमिनाइन ग्रेस पे फिदा होते हैं और लैनी के घर पे मोस्टली चक्कर काटते रहते हैं सिर्फ उससे बात करने के लिए कि उससे आया से बात करने को मिल जाए। लैनी जो थी वो स्कूल नहीं जाती थी, जैसा कि मैंने बताया मिसिस पैन के यहाँ पे वो पढ़ने के लिए जाती थी। जो मिसिस पैन का घर जो था वो लैनी की गॉड मदर के नेक्स्ट में ही था, जेल रोड पे था। और वहाँ पे वो जो जब वो जाती थी आया के साथ में लैनी, जब मिसिस पैन के यहाँ पे जाती थी तो वो ट्यूशन्स वगैरह के बाद में लैनी जो थी वो अपनी गॉड मदर के घर पे भी चली जाती थी कभी कभी। एक दिन क्या होता है कि लाहौर में महात्मा गांधी जी विजिट करने आ रहे थे, तो लैनी ने डिसाइड किया कि वो गांधी जी को देखने के लिए अपनी गॉड मदर के साथ में जाएगी। और जब वो जाती है तो वो सरप्राइज्ड फील करती है कि सब लोग इनको एकदम मिथ फिगर की तरह कैसे लेते हैं, कि मतलब ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है इनको देखने के बाद में। तो वो अपने जो भी बातें हैं कि उनको गांधी जी को देखकर कैसा लगा वो सब बातें शेयर करती है। अब अप्रैल का टाइम आ जाता है, लाहौर में गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। आइस कैंडी मैन का जो बिज़नेस है वो वापस से फलने फूलने लगता है क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया में ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि मुस्लिम लीग के बाद में कि मुस्लिम लीग ये चाहता है कि इंडिया के 2 पार्ट होंगे। अब पाकिस्तान मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी का पाकिस्तान बनेगा एंड हिंदूज़ के लिए इंडिया। अब क्या होता है, इमामदीन जो है वो जो कुक है लैनी का वो वरीड होता है क्योंकि जो कम्युनल राइट्स की जो भी न्यूज़ हैं वो फैल रही हैं हर जगह पे और उसको बहुत ज़्यादा अपने रिलेटिव्स की चिंता हो रही है। वो सोचता है कि मुझे अपने गांव पीर पिंडो जाना चाहिए। लैनी जो उसको इंसिस्ट करती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में तुम्हारे गांव जाऊंगी, क्योंकि उसको सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं कि उसने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था बच्चों के साथ में। तो वो भी पीर पिंडो जाना चाहती है क्योंकि जैसा कि वो बैसाखी पे डेरा टेक सिंह के यहाँ पे बैसाखी मनाने के लिए जाते थे उसके गांव में और वहाँ पे फीस्ट मेला वगैरह एंजॉय करते थे। तो वो मतलब काफ़ी जॉयफुल नेचर की थी, वो ये सारी चीज़ें पसंद करती थी। एक बार क्या होता है कि जो इमामदीन है वही अपने रिलेटिव को बुला लेता है कि तुम कुछ दिनों के लिए लाहौर में स्टे करने के लिए आ जाओ। वो आते हैं और उनको सर्वेंट्स क्वार्टर्स में रखा जाता है। मिलिट्री ट्रक्स जो होते हैं वो भी पीर पिंडो गांव में जाते हैं मुस्लिम्स को एक सेफ़र प्लेस पे पहुंचाने के लिए, क्योंकि अगर रिलीजन के नाम पे जो रायट्स हैं वो अगर भड़के तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन
मुस्लिम पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि वो अपने घर को एकदम से ऐसे अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन वगैरह एकदम से ऑल ऑफ सडन नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे हालात इतने ख़राब हो रहे थे कि मिस्टर रोजर की जब खबर आती है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, तो सारे लोग बहुत डर जाते हैं कि उनका मर्डर हुआ है। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अब एकदम से इतना डर जाते हैं, लाहौर के लोग, बच्चों में भी खौफ हो जाता है इस इंसिडेंट के बाद में। आया जो है वो मशहूर के सॉन्ग्स को लाइक करती है, लेकिन आइस कैंडी मैन जो है वो आया को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लेकिन जो कंडीशंस हैं वो इन राइट्स के बीच में अब बदलने वाली हैं, क्योंकि राइट्स स्टार्ट हो गए हैं और लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि वो क्या करें। कम्युनल राइट्स स्टार्ट होने के बाद में टाउन्स में, छोटे छोटे गाँव में पीर पिंडों तक पहुँच गए हैं। मुस्लिम सिख्स एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। लाहौर में तो ये हालत है कि जो लोग हैं वो अपने जो सेफर प्लेसेस पे जाना स्टार्ट हो गए हैं। हिंदू और सिख हैं वो अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं अमृतसर जाने के लिए, और यहाँ पे लोगों को अनाउंसमेंट हो चुका है ऑल इंडिया रेडियो पे कि मतलब डिवीज़न होगा और इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड होगा। तो पारसी कम्युनिटी को कुछ ज़्यादा डर नहीं होता पाकिस्तान में, जैसा कि लैनी बताती है, लेकिन उनको अभी भी चिंता है कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। मुस्लिम मॉब्स जो है वो घूम रहे हैं, हिंदू हाउसेस में घुस रहे हैं, उन पे अटैक कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन हो गई है लाहौर में। एक मॉब लैनी के यहाँ पे भी आता है और उसके हिंदू सर्वेंट मतलब आया के बारे में पूछताछ करता है। हिंदू आया जो शांता होती है वो बहुत डर जाती है, और जो उसका कुक इमामदीन है वो फेक न्यूज़ बताता है कि वो चली गई है। आया जो है वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे अमृतसर चली गई है। लेकिन आइस कैंडी मैन जो था एक अच्छा इंसान लगता था आया को, लैनी को, इसलिए जब आइस कैंडी मैन पूछता है लैनी से तो वो बता देती है क्योंकि उसको आइस कैंडी मैन पे भरोसा होता है। वो अपनी इनोसेंस में बता देती है कि आया अंदर है, और इसी बात पे फिर आइस कैंडी मैन और बाकी के जो मुस्लिम्स होते हैं उसके साथ में वो सब ड्रैग करके निकालते हैं लैनी को घर से और उसकी आर्म को स्ट्रेच करते हुए बाहर लेके जाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर बहुत शॉक्ड रह जाती है लैनी, और उसको अपने किए पर बहुत रिपेंट होता है कि मुझे सच नहीं बोलना चाहिए था। एक सच किसी की लाइफ को पूरी तरीके से खराब कर सकता है। लैनी को बहुत चीज़ों का अफसोस होता है, आइस कैंडी मैन से भी भरोसा उड़ जाता है। आइस कैंडी मैन जो है वो आया को लेकर हीरा मंडी जाता है जो प्रोस्टिट्यूट्स का बाज़ार है। आइस कैंडी मैन की मदर जो हैं वो भी एक प्रोस्टिट्यूट होती हैं, और आइस कैंडी मैन एक पिंप का काम करता है उनके लिए। उर्दू पोइट्री जो होती है उनको रिसाइट करता रहता है और इस तरीके का काम करना स्टार्ट कर दिया है। पीर पिंडो विलेज की बात करें, ये सारी बातें थी लाहौर की। अब हम बात करते हैं पीर पिंडो विलेज की। तो वहाँ पे सिख का जो क्राउड है, क्योंकि वहाँ पे सिख्स की ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी पे अटैक करते हैं। इमामदीन की फैमिली बिल्कुल ट्रबल में होती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मुस्लिम क्या करे। पीर पिंडो विलेज में उनकी हालत ऐसी होती है कि वहाँ के लोगों को मार दिया गया है, औरतों को गैंग रेप किया गया है, बच्चों को मतलब कत्ले आम किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा खून खराबा हो गया है। राना जो है वो जो लैनी का प्लेमेट होता है, जो पीर पिंडो गांव में उसको मिला था, वो भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया है। अब लोग एक दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं सेफ्टी मूव के लिए, लेकिन इतनी हालत ख़राब होने के बावजूद इतने लोग मारे जा चुके हैं, यहाँ तक कि चौधरी के घर पे, ये चौधरी जी के यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि वो सारे इकट्ठे होंगे जो लेडीज़ हैं वो, और केरोसिन ऑयल डालकर वो चौधरी के घर में ही अपनी जान दे देंगे। लेकिन जैसा उन्होंने डिसाइड किया था वैसा भी नहीं हो पाता है, और उनके साथ रेप होता है और लोगों को मुस्लिम्स को मार दिया जाता है, बच्चों को भी मार दिया जाता है। अब राना जो है एस्केप करके अपने शेल्टर में, एक कैंप में आता है, लाहौर में शेल्टर लेता है वहाँ पे, और वहाँ पे वो देखती है कि उसकी हालत कैसी हो गई है। वो अपने हालातों से लड़ता है, लेकिन जैसे ही वो सेफ जगह पे पहुँचता है वो फेंट हो जाता है। राना की हालत बहुत ख़राब होती है क्योंकि वो एक बहुत टफ सिचुएशन से बाहर निकल के आया है, जिसने उसको सब कुछ देखा है, उसने इतना खून खराबा देखा है। लेकिन एट लास्ट वो क्या होता है कि अपने फैमिली से, जो रेफ्यूजी कैंप होता है बादामी बाग का, वहाँ पे जो राना है वो अपने हर्ड में, उसको चाचा चाची मिल जाते हैं और वो अपनी फैमिली से वापस से मिल जाता है।
अपने चाचा चाची से मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, दूसरी तरफ हम चलें कि आया को वहाँ से ले जाने के बाद में क्या हुआ था, मुस्लिम मॉब जब ले गई थी तो लैनी जो है वो अब बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग गई है। वो हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा शॉक फील करती है कि आइस कैंडी मैन ने ऐसा कैसे कर दिया, अब वो इतना चेंज्ड मैन कैसे हो गया। तो फ्रेंड्स, नोवेल का नाम आइस कैंडी मैन इसलिए भी है कि हम किसी के चेहरे को नहीं पहचान सकते, जैसे आइस हो हर चेहरे के ऊपर कि जिससे हम क्लियरली उसको उसकी रियलिटी नहीं देख पाते हैं। अब यहाँ पे जो उसने देखा था कि किस तरीके से वो मुस्लिम्स भाइयों के साथ में अपने आया था और किस तरीके से उसने जो आया के साथ में सिर्फ हिंदू होते हुए उसने इस तरीके से ड्रैग किया उसे और उस तरीके का काम किया उसने, तो उसको लैनी को ये बार बार में ये सोच के बहुत रिपेंट फील होता है कि एक सच जो उसने आइस कैंडी मैन को बोला था उसकी वजह से उसको कितना कुछ उसकी आया को सहना पड़ा और उसको इतना गिल्ट फील होता है। वो मतलब बाथरूम के मिरर में जाती थी, खुद को मतलब अपनी टंग को स्टेयर करती रहती थी, खुद को इतना गिल्टी फील करती थी, अपनी टंग को वो देखती थी कि ये पॉइजनस स्नेक से भी ज़्यादा पॉइजनस है और मतलब इस तरीके से कि वो पकड़ के उसको पनिश करने की कोशिश करती थी। कई बार अपनी टूथब्रश से भी उसको पनिश करने की कोशिश करती थी अपनी टंग को, कई बार तो उसमें सोर हो जाते थे, ब्लीड करने लग जाती थी। तो इस तरीके से वो आप ये देख सकते हो कि वो अपनी टंग को इस तरीके से पनिश कर रही है, दैट मीन्स उसको कितना गिल्ट फील हो रहा होगा, सिर्फ एक सच उसने बोला इस वजह से। यहाँ पे एक मैरिज भी होती है लेकिन लैनी नहीं जाती उस मैरिज में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करती है आया के बिना। अब लैनी कुछ मैच्योर भी हो चुकी है, जैसा कि मैंने बताया नोवेल के स्टार्ट में वो 4 इयर्स की होती है और बाद में वो अप्रोक्स 10 इयर्स की होती है एट द एंड ऑफ द नोवेल, तो थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है। तो लैनी की जो ग्रैंड मदर है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत इन्फ्लुएंशियल लेडी होती है, वो लैनी से बहुत प्यार करती है। उसका बहुत अच्छा नेटवर्क होता है स्पाइस का लाहौर के अंदर, जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकालती थी, उसका ऐसा ही काम था। तो एक दिन क्या होता है कि लैनी के कजिन्स लैनी को बताते हैं कि जो आया है उसको उन्होंने देखा है टैक्सी में, एकदम फिल्म एक्ट्रेसेस की तरह वो तैयार हो रखी थी और इस तरीके की बातें बताते हैं। और बाद में एक दिन लैनी भी आया को देखती है एक कार में इसी सेम कंडीशन में, तो वो सब कुछ बता देती है। लैनी जो है वो सबको कहती है ढूंढने के लिए। और एक दिन क्या होता है, मंडे को वो अपने गॉड मदर के यहाँ पे जाती है और अपने गॉड मदर को ये बोलती है कि उसे आया को ढूंढना है, उसके बारे में बताती है। आया के हस्बैंड के बारे में गॉड मदर बताती है कि वो आया का जो हस्बैंड है वो मोस्टली हमारे घर पे आता है इवनिंग के टाइम पे। अब लैनी जो है वो वहाँ पे रुक जाती है और वो उस दिन बहुत वेट करती है कि कब इवनिंग होगी और मैं कब उस आइस कैंडी मैन को या फिर उसको ऐसे लगता है कि कौन है उसका हस्बैंड, ये ऐसे इस तरीके से देखना चाहती है। एट लास्ट इवनिंग में 6 o'clock होते हैं और वो अब वहाँ पे आता है। बाद में वो देखकर शॉक्ड रह जाती है कि ये आइस कैंडी मैन है, एकदम मुस्लिम की तरह वाइट ड्रेस पहन रखी है और इस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट हो रहा है, उर्दू पोइट्री गा रहा है। सबको ग्रीट करने के बाद में वो ये बताता है कि उसने आया से शादी कर ली है। अब आया का नाम मुमताज़ हो चुका है, उन्होंने भी हमारी फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया है, डांसर्स की फैमिली को। लेकिन गॉड मदर उसको बहुत ज़्यादा डांटती है कि तुम अपनी वाइफ को किस तरीके से इल ट्रीट कर सकते हो, किस तरीके से रेप करवा सकते हो, किस तरीके से इस प्रोस्टिट्यूट का काम करवा सकते हो उससे, तुम बिल्कुल भी फेथफुल नहीं हो। लेकिन वो ये आंसर करता है कि फेथफुल तो डॉग होते हैं, तो डॉग से शादी करनी चाहिए। लेकिन गॉड मदर उसको फिर बहुत कुछ सुनाती है। वो कहती है कि तुम अपनी वाइफ को किस तरीके से उसकी मॉडेस्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तुमने तो मतलब लेकिन तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है, तुम तो पिग्स और पिम्प्स के ही बेटे हो, इस तरीके की उसकी फैमिली के बारे में भी ऐसे कहती है। तो आइस कैंडी मैन क्राई करना स्टार्ट कर देता है, उसको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसने क्या किया है। अब वो ये डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करो मतलब आया की लाइफ को अच्छा करने की कोशिश करेगा। लैनी ये सब कुछ सुन रही थी, लैनी को बहुत गुस्सा आता है आइस कैंडी मैन पे, उसको बहुत सफोकेटिंग फील होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो ये सब कुछ आइस कैंडी मैन है, वो सोचता है कि वो सब कुछ सही करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है जिन्ना के साथ में एक बार वो देखा जाता है, कैप वगैरह पहन के बैठा है, उसके साथ में था जिन्ना के साथ में, और उसके बाद में वो ग्रीफ वगैरह और उसको रेपेटेंस फील होता है। अब ये वहाँ पे क्या होता है कि गॉड मदर भी ये डिसाइड कर लेती है कि वो आया को देखने के लिए जाएगी, जो अब मुमताज़ है। फ्रेंड्स, आप मुमताज़ भी कह सकते हो, आया भी।
तो लैनी जो है वो इंसिस्ट करती है कि मैं भी हीरा मंडी चलूँगी, अपनी गॉड मदर को ऐसे कहती है, और वो एक टोंगा में बैठकर हीरा मंडी जाती हैं दोनों। और वहाँ पे वो देखती हैं कि एक वेल डेकोरेटेड रूम में उसको लेके जाता है आइस कैंडी मैन। फ्रेगरेंस है वहाँ पे फ्लावर्स की। आइस कैंडी मैन जो है वो मुमताज़ को लेकर आता है, मतलब अपनी वाइफ आया को या मुमताज़ जो भी कहें आप। तो लैनी उसको देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है कि आया की आंखों में कितनी उदासी है, बिल्कुल भी चार्म नहीं है उसके फेस पे, कहाँ सब कुछ चला गया है उसकी लाइफ से, जॉय। अब जो है उसने ऐसे लग रहा था कि जैसे सिर्फ उसकी बॉडी जो है वो मतलब जिंदा लाश हो, इस तरीके से वो रिप्रेजेंट हो रही थी, तो उसको बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आया को और गॉड मदर और लैनी को आया के पास में छोड़कर आइस कैंडी मैन जो है वो टी वगैरह लेने के लिए जाता है। तब आया जो है वो गॉड मदर को कहती है कि तुम कुछ भी करके मुझे प्लीज़ यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। गॉड मदर ये भी कहती है कि अब तुम मुमताज़ बन चुकी है, दैट मीन्स आइस कैंडी मैन से शादी हो चुकी है तुम्हारी, तो तुम एक बार सोच लो। लेकिन आया ने कहा कि नहीं, मुझे अपने रिलेटिव्स के पास जाना है अमृतसर। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो दोनों वापस आ जाती हैं और ये डिसाइड करती हैं कि उनको आया को रेस्क्यू करवाना है। अब यहाँ पे जो गॉड मदर है वो अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह यूज़ करती है, गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स, और वहाँ पे बात करती है। उसके बाद में हीरा मंडी से आती है, आया को लेते हैं वो लोग, पुलिस पार्टी जो है, और उसको एक रिकवर्ड वुमेंस कैंप में रखा जाता है जो वारिस रोड पे ही होता है। वहाँ पे गार्ड वगैरह वेल गार्डेड होता है वो कैंप है वो। वहाँ पे आइस कैंडी मैन आता है उस कैंप में देखने के लिए अपनी बिलव्ड को। अब आइस कैंडी मैन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ करता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता था, वो बिल्कुल पागलों की तरह हो जाता है। वो वहाँ पे आता है, बहुत ज़्यादा उदास रहता है, जैसे उसका प्यार कहीं खो गया हो, और इस तरीके से दीवानों की तरह वहाँ पे घूमता रहता है। आइस कैंडी मैन जो है वो फ्लावर्स भी लेकर आता है, उस कैंप की दीवारों पे रखता है, उसके लिए पोएम भी गाता है स्वीट स्वीट। लेकिन आया जो है वो उसको लाइक नहीं करती है, और आइस कैंडी मैन जो ये एक बार अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसको गार्ड उसकी पिटाई भी करते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें कुछ दिनों तक चलती रहती हैं, मतलब वो पोएम्स वगैरह, लव सॉन्ग्स गाता है, फ्लावर्स लाता है और इस तरीके की चीज़ें। एक दिन क्या होता है कि लैनी को ये पता चलता है कि आया को शिफ्ट किया जा रहा है अमृतसर उसकी फैमिली के पास में। आइस कैंडी मैन जो है उसको फॉलो करता है वाघा बॉर्डर तक। जब वो इंडिया जाती है अपने प्यार का पीछा करते हुए, वो वहाँ तक जाता है बॉर्डर तक। और नोवेल जो है वो बहुत ही सैड एंड होता है इसका, बहुत ही ट्रेजिक एंड होता है कि किस तरीके से वहाँ पे बहुत सारे लोगों का मर्डर हुआ इस टाइम पीरियड में, वो किस तरीके से वायलेंस फैला हुआ था। इस यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलती हैं पार्टीशन के टाइम पे, जो उस पारसी गर्ल ने अपने आँखों से देखा था और उसने किस तरीके से सरवाइव किया था, वो सारी चीज़ें बताती है। आइस कैंडी मैन इस नोवेल का टाइटल इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग का कॉम्प्लेक्स नेचर को बताया गया है कि हम जज नहीं कर सकते हैं। हर फेस पे आइस होती है, मतलब दोहरे फेसेस होते हैं लोगों की, कि जैसे कि आइस कैंडी मैन का रियल फेस उस लैनी को पता ही नहीं चला और उसने उसको सच बताकर कितनी बड़ी गलती की है। साथ ही साथ में आइस कैंडी मैन एज ए इंडिविजुअल कैरेक्टर भी आप लें तो इसके ऊपर फोकस्ड है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए भी इसका टाइटल आइस कैंडी मैन है। So hope you like it. This is the story all about and after the partition in India around 1947. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank you.